आज हम बात करेंगे रॉबर्ट बर्टन के विचलन के सिद्धांत के बारे में। समाजशास्त्र में रॉबर्ट बर्टन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है इन्होंने प्रकार्यवाद और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। फिलहाल हम बात करेंगे विचलन के सिद्धांत की, और ये विचलन का सिद्धांत कई दफे अपराध शास्त्र और इनके अंदर भी ये आता है। अमेरिकी समाजशास्त्री थे और इन सिद्धांत को समझने से पहले हम बात करेंगे दुर्खीम के एनोमी के सिद्धांत के बारे में। मूल रूप से जो विचलन का सिद्धांत है वो दुर्खीम की, इसने एनोमी की जो अवधारणा है विसंगति जिसे हिंदी में बोलते हैं उससे जुड़ा हुआ, और शुरुआत समाजशास्त्र के अंदर दुर्खीम ने इसकी की थी। मगर दुर्खीम के विचार में और बर्टन के विचार में काफ़ी अंतर है, मगर क्योंकि शुरुआत दुर्खीम ने की थी इसलिए हम यहाँ वहाँ से बात करेंगे, दुर्खीम की बात करेंगे। दुर्खीम ने जो है विसंगति या एनोमी का मतलब ये बताया कि समाज में जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब दिशाहीनता की स्थिति आ जाए, व्यक्ति के ऊपर समाज का नियंत्रण समाप्त हो जाए, तब उस दशा को हम विसंगति या एनोमी, इस अवस्था को दुर्खीम ने एनोमी की अवस्था का, और ये भी बताया कि इस दशा में व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। ये एक अलग वीडियो और मेरा आप चैनल के ऊपर आप जाओगे तो उसके ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे रॉबर्ट बर्टन के विचलन के सिद्धांत के बारे में। रॉबर्ट बर्टन ने जो है इसको अलग तरीके से व्याख्या की है। मैं आपको एक जो है चित्र बनाऊंगा और 5 चीज़ें मैं बताऊंगा, उसके आधार पर अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसा कि अगर आप मेरे चैनल के वीडियो अगर पुराने देखे हुए, आप सब्सक्राइबर है तो आपको पता होगा कि मेरा जो है मूल रूप से ये विश्वास है कि बच्चों को जो है रटने के बजाय समझाया जाए और उसी चीज़ों से आधार पर वो अच्छा समझ सकते हो। तो बाकी चीज़ें तो किताबों में मिल जाएगी, मूल रूप से चीज़ है वो चीज़ें समझे कैसे हैं। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं बर्टन के बारे में। बर्टन ने जो है ये बताया था कि जो व्यवहार के 5 तरीके बताए थे, और उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको व्यवहार के तरीके। व्यवहार के तरीके में इसने, क्योंकि ये जगह थोड़ी कम पड़ेगी, मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके ऊपर लिख देता हूँ आपको। यहाँ लिखते हैं व्यवहार के तरीके। व्यवहार के तरीके, या इसको दूसरे शब्दों में आपको कई दफा ये हम समाज के अंदर व्यक्ति आमतौर पर किस तरीके से व्यवहार करता है और वो व्यवहार किन चीज़ों के ऊपर प्रभावित होता है। तो 3 चीज़ों को कॉलम बनाना है, व्यवहार के तरीके। उसके बाद आता है सांस्कृतिक लक्ष्य। सेकंड पॉइंट है सांस्कृतिक लक्ष्य, ठीक है। और तीसरा आता है संस्थागत साधन। संस्थागत साधन, जैसा कि आपको पता होगा आदमी कोई भी काम करता तो उसका एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन होता है। लक्ष्य या साध्य भी बोलते हैं इसको, साध्य और साधन। तो आमतौर पर जो बर्टन ने जो बताया कि समाज के अंदर 5 तरीके के व्यवहार होते हैं, उसमें से उसने बताया कि जो पहला कैटेगरी है केवल वही सामान्य व्यवहार में माना जाता है, बाकी चारों कैटेगरियां जो है विचलन की जो है अवधारणा के अंतर्गत आता है। अब कौन कौन से व्यवहार है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है अनुरूपता। मैं बिल्कुल संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और आप लोगों का समय खराब नहीं हो। अनुरूपता, इसको कन्फर्मेटिव भी बोलते हैं। इसमें जो है उन्होंने बताया प्लस प्लस। यहाँ प्लस प्लस का मतलब है कि समाज ने या हमारी जो संस्कृति ने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन भी कौन से। प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव या सकारात्मक। उदाहरण के रूप में मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। जैसे समाज ने ये लक्ष्य तय कर रखा है, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए लक्ष्य है कि आपको BA MA की डिग्री अच्छे अंकों से प्राप्त करनी। तो लक्ष्य क्या हो गया, आपको डिग्री लेना। अब साधन क्या है। साधन ये है कि एक विद्यार्थी को अगर अच्छे नंबर लाने तो उसको अपनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करे, उस आधार पर वो परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, वो हो गया पॉजिटिव। अब आपके पास दूसरा और भी ऑप्शन है, जैसे नकल करना, पेपर आउट करना, वो सारी, मगर वो पॉजिटिव में नहीं आएंगे। तो अगर आप ईमानदारी से जो पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाकर लिखते हैं, या और भी, जैसे मान लीजिए आपको पैसा कमाना, बिजनेसमैन बनना, आपने फैक्ट्री खोली, तो फैक्ट्री खोलना तो हो गया, आप पैसा कमाना हो गया आपका लक्ष्य। साधन आपने
कोई धंधा लगाया, मगर धंधे में अगर आपने नियमों का पालन करते रहे तब तो वो इसके अंदर आता है। अगर आप गलत काम करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, वो इसमें नहीं आएगा। तो पहला व्यवहार अनुरूपता का इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरी बात करते हैं, दूसरा उन्होंने बताया था नवाचार। नवाचार को बोलते हैं इनोवेशन। इसमें बर्टन ने बताया एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इस श्रेणी के जो व्यक्ति है वो सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकार तो करते हैं, मगर जो समाज ने जो साधन बताए, संस्थागत साधन, उनको वो स्वीकार नहीं करते, उनकी जगह अपनी तरीके से नई चीजें करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में वापस उसी पहले वाले उदाहरण पर होगा। मान लीजिए आपका लक्ष्य, सांस्कृतिक लक्ष्य है कि आपको डिग्री अच्छे नंबर से पास करनी है, मगर साधन जो है, अगर मान लो आपने कई पर्चियां बनाई, कई पेपर आउट करवा दिया या इस तरह के गलत काम करते हैं, तो वो हालांकि उससे अगर और किसी को पता नहीं चला, पकड़ में आप नहीं आए, तो लक्ष्य तो आपको पूरा हो रहा, मगर वो इस कैटेगरी में आता है। या जो 2 नंबर का काम करते हैं, रिश्वत देकर काम करवाते हैं, वो सारे इस इनोवेशन की श्रेणी में आते हैं। हालांकि एक और चीज है, मोटे तौर पर आप लोग अखबारों में इनमें पढ़ते तो हम इनोवेशन को पॉजिटिव वे में भी लेते हैं, मगर यहाँ मर्टन ने इसको पॉजिटिव वे में नहीं बताया है, ये नेगेटिव वे में आता है। हालांकि हिंदी के अंदर इसका पॉजिटिव नेगेटिव सारे सेंस में इसका मतलब आता है। बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं, चाकू से आप गला भी काट सकते हैं। ये जो है चाकू के ऊपर नहीं बल्कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वो चीजें इनोवेशन का ये हो गया। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। तीसरा उन्होंने बताया विधिवाद। विधिवाद को जो है अंग्रेजी में उन्होंने बताया विधिवाद। तीसरा बताया उन्होंने विधिवाद। इसके अंदर क्या होता है, यहां माइनस और यहां प्लस। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, लाल पिताशाही या लकीर के फकीर वाले श्रेणी के लोग इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है कि वो लक्ष्य को तो गौण कर देते हैं, लक्ष्य उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी जो उनको क्या करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, करने के जो तरीके हैं उनके लिए वो मायने रखते हैं। ये आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि ये जो है अगर आप सरकारी दफ्तरों से इनसे जुड़े हुए हैं तो वहाँ की जो प्रक्रिया रहती है वो सारी इसके अंतर्गत आती है। हम जिसको देसी भाषा में बोलते हैं लाल पिताशाही या लकीर के फकीर। अगर आप देखिए आमतौर पर ये होता क्या होता है, सरकारी दफ्तरों में जो फाइलें लटकी रहेगी, क्यों? क्योंकि वो साहब कहते हैं आपने प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा, यहाँ एप्लीकेशन साइन नहीं, फलाना नहीं, ये चीजें नहीं। तो वो जो सारी इस तरह की जो गतिविधियां करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इस विधिवाद श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यानी उनको लक्ष्य प्राप्त करना उसमें दिलचस्पी नहीं, बल्कि वो उनका जो प्रॉपर पेपर वर्क है, तरीका है, फाइल पूरी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, उस तरह की वो चीजें करते हैं, वो इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। चौथा वापसी, इसको बोलते हैं रिट्रीज्म। यानी इस श्रेणी के अंदर क्या होता है कि उनको न तो सांस्कृतिक लक्ष्यों का महत्व होता है और न साधन का उनको जो है परवाह होती है, वो इन दोनों को ही नहीं मानते। इस कैटेगरी के अंदर जो है आमतौर पर शराबी या जो है नशा पता करने वाले लोग, इस तरह के या अफीमची जो स्वेच्छी होते हैं, जिनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी उनको समाज से कोई लेना देना नहीं आता, उनको बस अपने से काम मतलब है, न तो उनको सांस्कृतिक लक्ष्य चाहिए, न उनको साधन से मतलब रहता है, वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और पांचवी कैटेगरी है विद्रोही, रिबेल जिसको बोलते हैं। इस कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि ये ध्यान से देखिए, इसमें प्लस और माइनस दोनों मिला के लिख रखा हूं मैं, ये इसमें ये ध्यान रखना, ये चीज का ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि उनके लिए जो है जो समाज ने जो निर्धारित करके लक्ष्य, वो लक्ष्य और साधन दोनों को ही नहीं मानते हैं। इसके अलावा वो अपनी तरह से सांस्कृतिक समाज के लक्ष्य बनाते हैं और अपनी तरह से उनके साधन बनाते हैं। इसके कैटेगरी के अंदर बहुत सारे उन लोगों को हम शामिल करते हैं, जैसे कोई आतंकवादी हुए या नक्सलवादी या और कई सारे ऐसे धार्मिक संगठन भी है जो उनको अपनी तरह से व्याख्या करते हैं। उनका मानना कि समाज दुनिया कोई मतलब बाढ़ में जाए, हमें हमारे अलग तरीके से बनाना करना है। तो ये जो सारी जो चीज़ें इसके अंदर आते हैं 5। तो बर्टन ने बताया कि कुल मिला के व्यवहार के 5 तरीके, उनमें से जो पहला अनुरूपता वाला बताया वो समाज के लिए सही है, बाकी चारों जो व्यवहार के तरीके हैं वो विचलन के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। मर्टन और दुर्खीम के विचलन के अंतर में ये है, दुर्खीम यहाँ ये कहते हैं
एनोमी की स्थिति, विसंगति की स्थिति, वो समाज में दिशाहीनता की स्थिति आती है, उसमें व्यक्ति के ऊपर समाज का नियंत्रण नहीं रहता, इस कारण से वो आत्महत्या करता है। जबकि मर्टन इसको अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। मर्टन ने ये बताया कि समाज के सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं और साधन होते हैं, और जो इनका पालन नहीं करते वो विचलन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई अगर कुछ भी पूछना हो इस बारे में, तो आप मुझे कभी भी फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9414317258। नमस्कार, धन्यवाद।